अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक के साथ और इस बार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हमारा जो पर्चा आएगा, हमारा जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा, उसमें कौन कौन से असबाक आएंगे और कौन कौन से असबाक नहीं आएंगे। अभी आप सबने इस सेशन में सब लोगों ने अपने असाइनमेंट बनाए हैं, है ना, तफवीज़ी काम किया है और वो सबमिट कराए। तो जो असाइनमेंट आपने बना लिए थे और सबमिट करा दिए जिन असबाक में से, वो ट्यूटर मार्क तफवीज़ी काम कहलाता है। वो जो बना लिए हैं आपने, सबमिट करा दिए हैं, उसमें से कोई सवाल नहीं आने वाला। तो वही चीज मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि 40% का आपने टीएमए बनाया, जिसे कहते हैं मॉड्यूल ट्यूटर मार्क तफवीज़ी काम। नंबर और नाम उसमें दे रखे हैं। सबकों की तादाद जो है 12 है। टोटल 30 के आसपास आपके सबक हैं, जिसमें से 18 सबक आपके आने हैं और 12 सबक आप पढ़ चुके हैं और उसको आपने जमा भी करा दिया। कौन कौन से सबक हैं? नंबर 1 देख लीजिए, हिंदुस्तान के तहजीबी नासिर, उर्दू हमारी जबान, तमन्नाओं में उलझाए गए हूं। सबक नंबर 3, सबक नंबर 5, सबक नंबर 9। ये नोट कर लीजिए, आपके पास पहले भी भेज दिए गए, फिर दोबारा बताए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम की तैयारी में परेशान ना हो। पूरी किताब आपको रटने की जरूरत नहीं है, पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है, जितना बाकी बचा सिलेबस है, वो आपको पढ़ना है और याद करना है। मॉड्यूल 2 में से 2 में से सबक नंबर 11, पूरे चांद की रात, आजमाइश गालिब का एक खत। मॉड्यूल 3 में से सबक नंबर 18, जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां। सबक नंबर 20, आज भी काफिला इश्क रवा है कि जो था। सबक नंबर 21, कश्मीर। सबक नंबर 25, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूं मैं, मरसिए का हिस्सा है। मॉड्यूल नंबर 4, सबक नंबर 28, दरखास्त नवीसी। सबक नंबर 29, आज का अहद और कंप्यूटर। ये वो मॉड्यूल्स हैं, जो ये वो असबाक हैं जिनके आपने असाइनमेंट बना के सबमिट करा दिए। अब आपको इससे ज़्यादा जहन उलझाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपने पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसमें ज़्यादा सोचने की और घबराने की बात नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ये वाला, असबाक की तादाद 18। बाकी जो सबक बचे हैं 18 सबक, वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें नंबर 1, गुजरा हुआ जमाना, बूढ़े वाली बात, बूढ़ा रात का मंजर, ईदगाह, हामिद अल की बात, अखबार भी नहीं, वो लाइब्रेरी वाली बात, आदमी नामा, है ना, जो खांचा लगा रहा है, बाजार लगा रहा है, वो सब आदमी जो खरीद रहा है, वो सब आदमी, भारत माता, माता माता भारत माता, कोई उम्मीद पर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अकल के दुश्मन, वो 3 वाले 3 विद्वान वाले, पंचतंत्र की कहानियां, एक सवाल, सवाल आबिद हुसैन वाला, औरतों के ऊपर एक सवाल, जिसमें वो भाई पढ़ा था ना, अजी मुर्गे देते अजान अच्छी ना लगे भली ना लगे। कबीर, वही संत कबीरदास, जिन्होंने उसमें भक्ति तहरीक का वो बताया था कि मजहबी जाहिरदारियों कट्टरपन की उन्होंने मुखालफत की थी। हस्ती अपनी अबाब की सी है, पंखड़ी गुलाब की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। किसकी मिसाल? तशबीह की मिसाल। एक आरजू इकबाल की, है ना, सोए हुए इंसानों को यार अब तो जगा दे, ये आरजू मेरी। ए शरीफ इंसानों, जंग ना हो तो बेहतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ए शरीफ इंसानों वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए शरीफ इंसानों वाला आज के सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फलस्तीन में इसराइल की जंग हो रही है, खारकीव की और उसकी रशिया की और यूक्रेन की जंग हो रही है, उसके सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसकी बुनियाद पे कोई सवाल आपका एग्जाम में लेंदी आ जाए ना। तराना वतन, जमीन कुछ कम है ना, मेरे हिसाब से मेरे घर का जो नक्शा था वो मेरे जहन में जाए, उसके हिसाब से जो मुझे बनाया वो कुछ कम है। इंसान की ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती। चांदनी रात का मंजर, है ना, चांदनी रात का मंजर, किदारा और जोगन वाली कहानी, वहाँ कौन सी है? मसनवी सहरुल बयान। मजमून नवीसी, मजमून के जो 3-4 हिस्से हैं, वो खत नवीसी, खत कितने तरह का है, वो मास मीडिया की अहमियत। ये इधर के जो 18 असबाक हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, हाल के थोड़े थोड़े से उसके साथ, वो असबाक आपके यकीनन आने हैं और उसी में से आपका पर्चा सारा का सारा आएगा। जो 12 असबाक वो हैं जो आपने पढ़े और जिसके बुनियाद पर आपने अपने असाइनमेंट बनाया और सबमिट करा दिया, उसमें से पर्चे में से कोई भी एक सवाल नहीं आएगा बज़ाहिर जो इन्होंने बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध सवाल अगर आ जाए तो वो हम उसको काट नहीं सकते, है ना।
अपने मालूमात की बुनियाद पर हम उसका जवाब दे देते हैं, है ना, शिकायत भी नहीं करते। एक आध सवाल इंसान भूल चूक से आ भी जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन एक हल्की सी नज़र, सरसरी नज़र उस पर भी डाल लेना। अब आइए, मैं आपको इसमें अब ये बताना चाहता हूँ कि पर्चा हम किस अंदाज का हमारा पर्चा आएगा, किस तरह हमारे पर्चा होना चाहिए, हम किस तरह पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और पेपर हमारे लिए किस तरीके से जो 100 नंबर हैं वो किस तरह बाइफरकेट होंगे हमें काम करने के लिए, है ना। कितने परसेंट मार्क्स कैसे हैं, कितने परसेंट सवाल कितने हैं, कितने परसेंट सवाल कितने हैं, और कितने परसेंट कितने सवाल हैं, और सवालों में हमें अल्फाजों की तादाद कितनी रखनी है, सिर्फ टिक निशान लगाने हैं, या एक आंसर पर एक लफ्ज लिखना है, या एक लाइन लिखनी है, 2 लाइनें लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है, ये सब हमें अब इसमें बताया जा रहा है। सवालात की पर्चे का डिजाइन या क्वेश्चन पेपर डिजाइन, बराए सेकेंडरी कोर्स उर्दू, ये आपका उर्दू का कोड है 206। इसमें बताया गया कि आपको जो वक्त मिलेगा 3 घंटे मिलेगा, कुल नंबर जो है 100 नंबर है। अब हर चीज के ना मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, या आप पर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मकसद है। तो मकासद के एतबार से, उन ऑब्जेक्टिव के स्टडी ऑब्जेक्टिव के एतबार से आपके जो नंबरों की तकसीम है, जो 100 नंबर हैं आपके, वो परसेंटेज के हिसाब से कैसे कैसे बटेंगे। देखिए, आपने किताब पढ़ी, आपको कुछ मालूमात हुई, आपको जनरल मालूमात भी, आपको किताब के हिसाब से भी मालूमात हुई, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, तो मालूमात के हिसाब से कितने नंबर आने, 28 नंबर, यानी कुल कितने फीसदी आ रहे हैं 100 में से 28 नंबर है। 28% जो नंबर हैं वो मालूमात की बुनियाद पर है। हिंदुस्तानी तहजीब के नासिर में आ जाओ, मुसलमान हिंदुस्तान में कब आए, मालूमात बुनियाद से। तफहीम, अंडरस्टैंडिंग, इदराक, जिसे कहते हैं ना इदराक, आपकी समझ का इम्तहान, कि आपने सबक को पढ़ने के बाद कितना समझा, वो है आपकी तफहीम, वो है आपका इदराक, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। उसके 48% 48% है, यानी 48 नंबरों के सवाल आएंगे। 48 सवाल नहीं आएंगे, 48 नंबरों के सवाल आएंगे। जैसे कबीर की तालीमात का हिंदुस्तानी माशरे पर क्या असर पड़ा, वो चीज इदराक है, अंडरस्टैंडिंग है, तफहीम है। तहरीरी इजहार 24%, यानी इसमें आपका देखना चाहते हैं कि आप किताब पढ़ने के बाद, समझने के बाद कितना अच्छा लिख सकते हैं, किसने बेहतर अंदाज में, किस अंदाज में लिख रहा है, वो तहरीरी इजहार है ना। राइटिंग स्किल देखना चाहते हैं कि आपकी समझ डेवलप होने के बाद आपको लिखने का तरीका कैसे आया और क्या नहीं है। इसमें आपके मजमून, उसमें आपके खत, इसमें आपका खुलासा, इसमें आपकी तशरीह, सब कुछ इसमें आती है। और ये कितने परसेंट है, 24% है। और अगर आप इन सब को जोड़ दो तो इनका काउंटिंग, इनका टोटल, इनका कुल मीजान 100, और इस परसेंटेज को जोड़ दो तो इसकी कुल परसेंटेज का कुल मीजान 100%, 100%। ये जबान के जितने भी पेपर होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड पर, जमात अव्वल से लेकर ग्रेजुएशन तक या उससे आगे तक जितने भी पेपर होते हैं, उन सब में यही मकासद है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मकासद हैं, बुनियादी मकासद, वो यही है। सवालात की अक़साम या सवालात के किस्मों के एतबार से नंबरों की तकसीम। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, जिसमें 4 आपको मौरूजी, जिसमें 4 आपको ऑब्जेक्टिव मुमकिन जवाब मिले हैं, उसमें से किसी एक पे सही है और वो सही जवाब आपको लिखना है, उसको मुख्तसर जवाब, मुख्तसर तर जवाब या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहते हैं। देखिए सवालात की तादाद कितनी है, पहले तो देखिए कि हर सवाल के नंबर 1 और 20 सवाल हैं ये 1-1 नंबर के, 2 सवाल हैं ये 3-3 नंबर के, 2 सवाल हैं ये 7 सवाल हैं 2-2 नंबर के, और ये 10 सवाल हैं 1-1 नंबर के, 3 सवाल 2 नंबर के, 7 सवाल 2 नंबर के, 10 सवाल 1 नंबर के।
इन्हिसार इस बात पे करता है कि किस इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है। एक सवाल में 3-4 सवाल पूछ लिए, जवाब कई सारे हैं तो उसमें उसके हिसाब से उसके नंबर बढ़ा रखे हैं। बहुत मुख्तसर जवाब, वेरी शॉर्ट आंसर, VSF और वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत मुख्तसर जवाब 11। 2 नंबर के सवाल, 11 दूनी 22 नंबर। ये टोटल 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव, ये 22 नंबर के। वेरी शॉर्ट आंसर से मुराद एक लाइन का, एक लफ्ज का या एक लाइन का, 2-3 लाइनें भी नहीं। मुख्तसर जवाब शॉर्ट आंसर, जो 3 से 5 लाइनों का जवाब। 4 सवाल हैं, 4 नंबर के हैं, 16 नंबर ये आ गए। उसके बाद आइए तवील लॉन्ग आंसर जवाब, 2 सवाल हैं, 6-6 नंबरों के हैं और 12 नंबर हैं। जो लॉन्ग आंसर है, तवील जवाब है, 8 से 10 लाइन, 8 से 9 लाइन है। कुल मिजान इनका टोटल कितना हो गया? सवालों की तादाद हो गई 42 और नंबरों की तादाद हो गई 100। ब्लूप्रिंट क्या चाहता है या खाका कहलाता है, उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। आइए अब आइए महारतों के एतबार से नंबरों की तकसीम। महारत किसे कहते हैं, है ना, किताब के अंदर जो जो चीजें उसमें सफर हिस्सा नस्र और नज़म 24 नंबर का, मॉड्यूल 2 हिस्सा नस्र 22 नंबर का। इसमें नसर और नज़म दोनों एक साथ, यानी शायरी भी है, टॉपिक उन्वान वाली नज़में भी हैं और नसर भी है, सबक भी है। इसमें सिर्फ नसर है, सबक है। इसमें हिस्सा नज़म और गज़ल है। नज़म टॉपिक वाली जिसके अनवान है वो, और गज़ल जो बिना टॉपिक के, बिना अनवान के, दोनों का फ़र्क है। 26 नंबर फंक्शनल उर्दू, सबक सॉरी ग्रामर वाले, ज़बानों कवायद वाले, वो तमाम चीज़ें फंक्शनल उर्दू, जिसमें आपके दरख्वास्त भी आएगी, जिसमें आपके लेटर्स खतूत भी आएंगे, जिसमें आपके मज़ामीन भी आएंगे, है ना, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। अब महारतों के एतबार से मुख्तसर नंबरों की तकसीम। शायरी में मालूमात की बुनियाद पर 9, तफहीम की बुनियाद पर 7, तफहीम की बुनियाद पर 9, तहरीरी अंदाज़ पर 3, कुल मिज़ान 13। नस्र में मालूमात की बुनियाद पर 7, तफहीम की बुनियाद पर 9, तहरीरी इज़हार 3। मालूमात बताया ना, कौन शायर कब पैदा हुआ, कब मरा, क्या किया, क्या क्या नहीं किया, है ना। और तफहीम गज़ल या नज़म पढ़ने के बाद उसका कोई शेर दे दिया, उसकी तशरीह कर दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो नस्र में खुलासा, तहरीर में सॉरी तफहीम में क्यों और कैसे वाला, और तहरीर इज़हार में खुलासा वगैरह लिखने के लिए कहा जा सकता है। कवायद ग्रामर वाला पोर्शन समझ के एतबार से 6 नंबर का है, तहरीर इज़हार भी 6 नंबर का है, 12। लिखने की महारत में कुछ नहीं है, मीज़ान टोटल होता है इसका 50। महारतों के एतबार से मौजूई नंबरों की तादाद इकाई। शायरी मालूमात की बुनियाद पर 3, तफहीम की बुनियाद पर 9, तहरीरी इज़हार 4, मीज़ान 16। मीज़ान मतलब कुल टोटल। मालूमात वही बताया, तफहीम इदराक समझ अंडरस्टैंडिंग, तहरीरी इज़हार लिखने का तरीका। जितने भी लॉन्ग आंसर हैं वो सब तहरीर में, जितने भी क्यों और कैसे वाले सवाल हैं वो तफहीम में हैं, जितने भी जो भी कब, कहाँ और टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम या कोई रीज़न वाले सब उसके सिर्फ मालूमात बेस पर हैं, वो सब मालूमात पर है। नस्र वही है 3, 9, 4, 16। कवायद 4। कवायद में ना तफहीम का इज़हार है ना तहरीर का इज़हार है। कवायद में जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बयान करना है, इसलिए इन्होंने कवायद में सिर्फ मालूमात की बुनियाद पर कहा। लिखने की महारत, नज़म गज़ल की तशरीह, है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर खत लिख सकते हैं, मज़ामीन लिख सकते हैं और एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त लिख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें। कुल मीज़ान 14 और टोटल 50। अब देखिए सवालनामा, जो भी आपका सवालनामा आएगा यानी क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल ही मुश्किल हैं, ऐसा भी नहीं कि सारे सवाल आसान हैं, और ऐसा भी नहीं कि सारे सवाल बस औसत हैं, सारे लोग बात कर जाएंगे। सवालनामा जो आता है वो हर बच्चे के स्टैंडर्ड से आता है, हर बच्चा उसमें बता सकता है कि कितना आसान था, कितना मुश्किल था, कितना ख़राब था। बच्चों से पूछते ना एग्जाम से निकलते ही, कैसा गया पर्चा, अच्छा था, ख़राब था, आसान था।
कुछ तो कहते हैं बहुत इजी था, कुछ कहते हैं बड़ा टफ था, कुछ कहते हैं बस ठीक ठीक था, सो था। तो वो जो सो ठीक ठीक, आसान मुश्किल, वो इनकी बुनियाद पर होता है। आसान जो सवाल हैं, आसान सवाल उन्हें कहते हैं जो सिंगल वर्ड आंसर है या एमसीक्यू हैं या औसतन वाले, वो सब कितने हैं 40%। औसत वाले 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन वाले 45%। मुश्किल जिसमें आपकी तफहीम और इदराक और लिखने का तरीका पता चलता है वो 15%। कितने हो गए? 85 और 1500 100%, 100 नंबर। सबसे मुश्किल जो होता है वो तफहीम, इदराक, लिखने का तरीका, वो सबसे मुश्किल। अब हम ज्यादातर लोग इसी पोर्शन को कहते हैं बड़ा मुश्किल था। अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी है तो तमाम चीजें आपको समझ में आ जाती है, और अगर नहीं पढ़ी तो बस आप इसी में अटक के रह जाते हैं। अच्छा, इसमें बस इस बात का ध्यान रखना, सारे बच्चे, एक नहीं सारे बच्चे, सारे बच्चों को कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना जहां आप अटक जाओ, जहां आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा, उसको वहीं छोड़ देना और अगले क्वेश्चन की तरफ चल देना। अगर आप उस क्वेश्चन पे अटक गए जो आपको याद नहीं आ रहा, तो आपका टाइम इतनी तेजी से भागेगा कि आपको एहसास ही नहीं होने का यार ये क्या हो गया। और जिस वक्त एग्जामिनर कॉपी खींच रहा होगा ना, तो आप कह रहे हो सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर 2 मिनट, बिल्कुल नहीं। जहां आप अटक जाओ, जहां आप लिखने में ऐसा लगे कि मैं अब इससे आगे नहीं लिख सकता, वहीं रुक जाइए, उसको वहीं खत्म कीजिए, वहीं रोक दीजिए और उस दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन शुरू कीजिए। ये और बाद में अगर आपको लगे कि हाँ वक्त मिल गया, मेरा पेपर हल हो गया, अब जो क्वेश्चन आपके रुके हुए थे आप उन क्वेश्चन की तरफ चले जाइए, वो क्वेश्चन हल करने लगिए। लेकिन अगर किसी मुश्किल क्वेश्चन में आप अटक जाएं तो उसी क्वेश्चन पे पूरा जोर मत लगाना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना और उसे हल करने का अगला पेपर, अगले क्वेश्चन का उस पेपर का अगला क्वेश्चन हल करना, ताकि आप अपने ज्यादा नंबर ना गंवाओ। अगर आप एक ही नंबर पे, एक ही सवाल पे अटक गए तो बाकी जो सवाल आपको आते भी थे आप वक्त की कमी के सबब नहीं कर पाओगे और आप वहीं अटक के रह जाओगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, जो बच्चे अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं। अब आइए आगे। ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से, खाके के हिसाब से, प्लानिंग के एतबार से, है ना, मनसूबाबंदी के हिसाब से आपको पेपर के तरीक़ाकार बताया कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे आती हैं और हमें उसे किस तरह हल करना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक दूसरा पेपर, बिल्कुल इन बुनियादों पर जो पेपर बनाया गया है वो पेपर, उसका नमूना पेश कर रहा हूँ और ये आपके पास PDF की शक्ल में पहुंचा भी दिया जाएगा। आप ये पढ़कर अपने तौर पर सवाल हल करेंगे, इसके जवाब भी आपके साथ में आपको लिखे हुए मिलेंगे। आपको पता लगेगा कौन सा सवाल कितने नंबर का है और कितना उसमें लिखना है और कितना उसमें नहीं लिखना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी इसमें लिखा गया है, जवाब में बताया गया है। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये है कि पहले आप सवाल हल कर लें सारे, उसके बाद अपने जवाब टैली करें। अगर आप पहले ही जवाबों पे आ गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आप जब सवाल हल कर लोगे, लिख लोगे, तो आपको अंदाजा होगा कि आपने कौन सा सवाल लिखने में क्या गलती करी और कौन सा सवाल कितना लिखना चाहिए था उसका जवाब, और आपने कितना लिखा, कितना कम लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है, गलत लिखा। लेकिन अगर आपने पहले जवाब पढ़ लिए सवाल के साथ साथ, तो आप एग्जाम की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाओगे। मेरी आपसे मुअद्दिबाना, पुरजोर, आजिज़ी के साथ रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि आप ये सवालनामा पढ़ें, इसको अपने तौर पर हल करें और उसके बाद इसमें दिए गए आंसर जवाबात के अपने जवाबात टैली कर लें, मैच कर लें, मिला लें। आप ये लोग करेंगे, अगले सेशन में इंशाल्लाह मैं इसी सवालनामे पर आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज।